हमारे पापा का नाम शेख रियाज है। हमको पुलिस वाले उल्टा लटकाए, गला मते और आँखें में सब खोल के मिर्चियाँ डाले, गला मत दिए और पाँव पे मारे, यहाँ पर पूरा हाथों पे यहाँ कल्लों पे मारे, उल्टा लटकाए, मुंडी पकड़ के उठाए, खाना बैरी इधर मारे, इधर कान दर्द दे रहा। हमारे पापा का नंबर क्या है बोलो, बोले नहीं मालूम तो भी नहीं सुन रहे। फिर क्या हम बोले भी पापा कहाँ है, बोलो बोले हमारे हमको कुछ भी नहीं मालूम तो भी बोलो बोले हमको उल्टा लटकाए मारे। और क्या करे, पापा के दोस्तों का नंबर बोलो बोले और उनके पापा के दोस्तों का नाम बोलो बोले नहीं मालूम तो कैसा बोला बोले तो भी मारे, फुल मारे हमको। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं हबीब कुमार। निजामाबाद में मुलजिम रियाज की जानिब से कांस्टेबल पर कातिलाना हमले के बाद जब रियाज की तलाश का आगाज हुआ तो जो जुल्म और तशद्दुद रियाज के अफराद खानदान पर ढाया गया, उसकी दास्तान सुनकर हर हिंदुस्तानी का दिल खून के आंसू रोने पर मजबूर हो गया। एक पूरी फैमिली जिसमें दो मासूम बच्चे, रियाज की बूढ़ी माँ और रियाज की बीवी शाकुर, जिसने किसी भी जुर्म में हिस्सा नहीं लिया, उन्हें बिला वजह हरासा किया गया, मारा पीटा गया और उसके साथ ऐसी हरकत की गई जो किसी मुहज्जिब समाज के लिए नाकाबिले तसव्वुर है। इस फर्जी इनकाउंटर के बाद पुलिस डिपार्टमेंट पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या यही वो इंसाफ है जिसकी आवाम को तवक्को थी? क्या यही वो कानून है जो सबके लिए बराबर होना चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर जिसका फर्ज है कि कमजोरों और बेबस लोगों का तहफ्फुज करना, वही निजाम जब जालिम हो जाए तो उस पर एतमाद कैसे कायम रह सकता है? रियाज के अफराद खानदान पर ढाए जाने वाला जुल्म, यह वाकया सिर्फ एक खानदान का अलमिया नहीं बल्कि पूरे समाज के जमीर पर ज़र्ब है। हर सवाल, हर तशद्दुद, हर धमकी, हर फर्जी इनकाउंटर, ये सब हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि ताकत का इस्तेमाल कब तक कानून के बजाय इंतकाम के लिए होता रहेगा। जहां हालिया मीडिया रिपोर्ट से इस बात के इंकशाफात होते रहे कि पुलिस स्टेशन सेटलमेंट्स के अड्डे बन चुके हैं, ऐसे इस किस्म के फर्जी इनकाउंटर्स और फिर मुल्जिम और मुजरिम के निहत्ते मासूम अफराद खानदान पर पुलिस का जुल्म, क्या पुलिस की जानिब से किए जा रहे सेटलमेंट्स की खबरों की पुख्तगी को जाहिर नहीं कर रहा है? रियाज पर 61 केसेस की जो तफसीलात बताई गई, हमारा सवाल है हुकूमत, पुलिस और अदलिया से कि रियाज पर चाहे 61 केसेस हो या 661, अगर रियाज मुल्जिम या मुजरिम है तो क्या किसी मुल्जिम या मुजरिम से पुलिस सहलकारों का रिश्वत का मुतालबा करना जुर्म नहीं है? क्या ऐसे पुलिस ऑफिसर्स मुल्जिम या मुजरिम नहीं कहलाएंगे? रियाज की मां का बयान किसी कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि इस मुल्क के अदल और इंसाफ के निजाम पर एक संगीन सवाल। एक बूढ़ी, कमजोर, लाचार मां अपने आंसुओं के साथ ये इल्जाम लगाया कि पुलिस ऑफिसर्स की जानिब से कभी 5 लाख, कभी 3 लाख और कभी 2 लाख का मुतालबा करते हुए रियाज और उसके अफराद खानदान पर पुलिस का जुल्म जारी था। क्या यही वो पुलिस है जिसे अवाम अपनी हिफाजत के लिए पुकारती है? क्या वर्दी पहन लेने से इंसान जुल्म से पाक हो जाता है? मां के बयान के मुताबिक उस कांस्टेबल की जानिब से रियाज की गिरफ्तारी कोई अचानक होने वाला इकदाम नहीं था बल्कि लाखों की रिश्वत के मुतालबे के बाद जब रियाज के अफराद खानदान सिर्फ 30,000 रुपए का ही बंदोबस्त कर पाए तो रियाज ने कहा कि मां, कम अज कम मैं ये 30,000 अगर उनको दे दूं तो फिर आगे की अदालती कार्रवाई आसानी से हो जाएगी। उसी 30,000 की रकम के साथ जब वो कांस्टेबल के पास गया तो पैसों की तकरार को लेकर रियाज ने झिल्लाहट से और तंग आकर उस कांस्टेबल पर हमला कर देता है जिससे इसकी जान चली। मैं रियाज अल्लाह हूँ। हाँ, मेरा बच्चा बोल रहा था ऐसी बात, ऐसी मेरा केस है, मैं सोचा ये कर दे कि दे दे कि पैसे उससे जुल्म कर रहे थे, उससे 2 लाख दो, 3 लाख दो बोल के, तो हमारे 5 लाख दो बोल के बोले थे। हमारे भाई को मांगे तो नहीं है बोले, बेटे को मांगा तो नहीं है बोले, बात बच्चे को मांगे बड़े नहीं है तो फिर ये थोड़े थे भी 30 तो भी ले आके दे दे बेटा बोल, तो पैसे लेके जा रहे थे, उन्होंने दे रहे थे पैसे दे रहे, उसमें दोनों में क्या होगा कि दोनों मार देंगे, नहीं जुल्म नहीं करते उन्हें कहीं को मारते थे। रियाज ने अगर गुस्से में आकर एक पुलिस ऑफिसर पर हमला किया तो वो यकीनन कानूनी जुर्म था, मगर उस जुर्म से पहले जो जुल्म हुआ, जो जबर हुआ, जो ब्लैकमेलिंग हुई और जो अजियत दी गई, क्या वो जुर्म नहीं था? क्या कानून सिर्फ कमजोरों के लिए है? क्या ताकतवरों के लिए कोई अदालत नहीं है? एक 60 साला मां पर तशद्दुद होता है, उसके हाथ जख्मी कर दिए जाते हैं, पैरों पर मारकर उसे चलने के काबिल नहीं छोड़ा गया, उंगलियों में कलम डालकर रगड़ा गया, चेहरों पर थप्पड़ बरसाए गए, कानों को नुकसान पहुंचाया गया। क्या यह सब इंसाफ के नाम पर किया गया? क्या यह वही पुलिस है जिसे हम मुहाफिज कहते हैं? वो मां जो कहती है कि अगर मेरे बेटे ने जुर्म किया था तो सजा कानून के मुताबिक दी जाती,
उसे अदालत के सामने पेश किया जाता, मगर नहीं, उसे दवाखाने की चौथी मंजिल पर ले जाकर जाली इनकाउंटर के नाम पर मार दिया गया। ये इंसाफ नहीं, ये इंतकाम है। ये कानून नहीं, ये दरिंदगी है। ये बयान सुनकर भी इंसान का दिल खून के आंसू रोता है कि मरहूम रियाज की एक 8 साला मासूम लड़की जिसने अपनी कमजोरी और खौफ के बावजूद सच कहा, पूरी इंसानियत पर सवालिया निशान खड़ा कर देता है। वो बच्चे जिसके हाथ छोटे, दिल नाजुक और एतमाद भरपूर था, उसे तशद्दुद का शिकार बनाया गया। उसके साथ वो सब कुछ किया गया जो सिर्फ जुल्म की इंतहा कहलाता है। उसका गला घोंटा गया, उसकी आंखों को चीरकर आंखों में मिर्ची डाल दी गई, उल्टा लटकाया गया, हाथों पैरों पर मारा गया, चेहरे पर थप्पड़ बरसाए गए, बाल पकड़कर उठाया गया, तलवों पर मारा गया। यह सब मनाजिर ऐसे हैं जिन्हें सुनकर इंसान की रूह कांप उठती है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम रूहीना सुल्ताना है। ये मेरा छोटा भाई है, इनका नाम शेख रेहान है। हमारे पापा का नाम शेख रियाज है। हमको पुलिस वाले उल्टा लटकाए, गला मते और आँखें में सब खोल के मिर्चियाँ डाले, गला मत दिए, पर पाँव पे मारे, यहाँ पर पूरा हाथों पे, यहाँ कल्लों पे मारे, उल्टा लटकाए, मुंडी पकड़ के उठाए, खाना बाहरी इधर मारे, इधर कान गला तेरा, फिर आँखें में से खोल के सब मिर्ची फेंके और फिर ना बाल खींच कर से उठा दिए ऊपर, फिर ये यहाँ पर मारे, यहाँ पर तलवों पे मारे, यहाँ पर फिर गला मारते और ऊपर लटकाए। हमारे पापा का नंबर क्या है बोलो, नहीं मालूम तो भी नहीं सुन रहे। फिर क्या हम बोले भी पापा कहाँ है, बोले हमारे हमको कुछ भी नहीं मालूम, तो भी बोले हमको उल्टा लटकाए, मारे। और क्या करे, पापा के दोस्तों का नंबर बोले और उनके पापा के दोस्तों का नाम बोले नहीं मालूम तो कैसा बोले, तो भी मारे, फुल मारे हमको। एक औरत, एक माँ और रियाज की बीवी, उसे और उसके बच्चों को इस कदर जुल्म सहना पड़ा कि इंसानियत लरज जाए। बीवी सनोबर नाजनीन ने जो दर्द बयान किया है वो महज अल्फाज में नहीं समा सकता। जुम्मे की रात एक ऐसा वक्त जब हर घर में सुकून होना चाहिए, पुलिस ने दरवाजे तोड़े और उन्हें बिला वजह गिरफ्तार कर लिया। न सिर्फ उन पर बल्कि उनके मासूम बच्चों पर भी तशद्दुद, उंगलियों के दरमियान कलम को रखकर रगड़ देना, पैरों पर लाठियों की बारिश, दुपट्टे और आंखों में मिर्ची डालना, सर को दीवार से टकराना, गालों पर थप्पड़ मार देना। उसके अलावा उन्हें धमकियां दी गई कि उनके 2 मासूम बच्चों को ट्रेन की पटरियों पर डाल दिया जाएगा। बच्चों का मासूम दिल जो सिर्फ खेल और प्यार समझता है, उस जुल्म के सामने लरज गया। सबसे ज्यादा सदमा देने वाली तस्वीर वो है जो सनोबर नाजनीन के शलवार में मेंढक डाल दिए गए। ये एक ऐसा अमल है जिसमें सिर्फ तहकीर और जिल्लत छुपी है, और यह बताता है कि जुल्म करने वालों के दिल में इंसानियत की कोई कदर बाकी नहीं रही। उसमें उन खवातीन और मासूम बच्चों का कोई कसूर नहीं था जिससे वो कोई सजा के मुस्तहिक हो। ये जुल्म था, इंसानी इज्जत को पामाल करने का एक ऐसा अमल जो किसी मुहज़्ज़िब माशरे में कभी जायज नहीं हो सकता। शेख रियाज जो इसका इनकाउंटर था ना पीर के दिन, वो मेरे शहर थे, मैं उनकी अहिया हूँ, मेरा नाम सनोबर नाज़मीन है। हमारे शहर का इनकाउंटर जो पीर के दिन हुआ ना, वो इन्होंने नहीं करना था, हमारे शहर नहीं करना था, लेकिन हो गया मगर जो कोर्ट में केस डाल के जो भी करना था, फांसी की सजा देना था, लेकिन पुलिस वाले जो करे ना हमारे शहर के साथ वो गलत करे। ऐसा इनकाउंटर नहीं कर देना था, फांसी की सजा देना था, गवर्नमेंट की तरफ से जो सजा है वो देना था, नहीं करना था। हमारे शहर की गलती है, मैं बोल रही थी, लेकिन आप लोगों को फांसी की सजा देना था, उनको ऐसा डायरेक्ट इनकाउंटर नहीं कर देना था। और ये पुलिस वाले जो हमारे घर से जो मैं जुम्मा के दिन रात में 10 बजे आके हम घर से जो लेके चले गए, वो महिला मंडल वाले वुमेन्स टाउन है, वो गोल हनुमान के सामने था, वहाँ पर हमको लेके गए आके 10 बजे रात को लेके जाके, हम लोग की गलती नहीं है ना कुछ भी, हमको फुल मारे पूरे पुलिस वाले, लेडीज पुलिस और जेंट्स भी थे उसमें हमारे वाले। मुसलमान मैडम पूरे उंगलियां में पेन रख के उंगलियां पूरे प्रेस कर दिए, फुल पैरा चौड़े करके जेंट्स आके पूरे पैरों को बदल के मैडम लाठी से मारे, हमको जोर जोर से मारे, पूरी उन्नी पे मिर्ची डाल दी, आँखें में मिर्ची डाल दी, हमारा बुर्खा पूरा भर गया था, पूरी आँखें में मिर्ची डाल दी, आँखें खोलने आ रहा था, मुंडी को संभाल दिया, पूरा दीवार को टकरा दिया, कल्लों पे सरपा आरप मारे, बच्चों के हाथ से मेरे बच्चों के हाथ से मारने लगे, तेरे पप्पा का है बोल 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 के मारने लगे। हमको नहीं मालूम तुम कैसा बोलते, क्या है कि नहीं मालूम, तो कैसा नहीं मालूम बोल बोल के जोर जोर से मारने लगाए। ऐसा नहीं करना था हमारे साथ, हम क्या करें गलत,
हमारी कुछ तो गलती है तो मानना था, हमारी गलती नहीं है ना। मेरे बच्चे मासूम बच्चे क्या करें, दोनों बच्चे छोटे बच्चे मेरे मासूम बच्चों को भी खूब मारे। रुहीना सुल्ताना शेख रेहान 2 बच्चे, एक बच्चे 8 साल के, बच्चा 7 साल का है। लोग बच्चों को मुंडिया फिरा दिए और क्या बोलते सो मिर्ची डाले आंखों में, उल्टा लटकाए। ट्रेन आ रही है, तेरे बच्चे चल जा रहे हैं, ट्रेन के पास पटरियां पे ले जाके सुला देते। आ रही है ट्रेन, बोल जल्दी तेरा मरद कहाँ है, बोल 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 के पूछते। हम नहीं मालूम तो हम कैसा बोलते, नहीं करना था मेरे शौहर गलत करे, नहीं बोल के नहीं भरी में करे, नहीं करना था वैसा। लेकिन हमारे शौहर को फांसी की सजा देना था, गवर्नमेंट की तरफ जो है वो करना था, लेकिन ऐसा डायरेक्ट इनकाउंटर नहीं कर देना था। हमारे साथ जो हमारे करे मारे पुलिस वाले, वो लेडीज पुलिस गलत करे, वो हम क्या करें, हमारे साथ आज कुछ गलती नहीं है ना, तो हमको क्यों मारे, हमारी मारने की वजह क्या होती, हमको क्यों मारते लोग। खाली पैर इतने लंबे चौड़े करते कि फुल पैर खुनल खुनल के लाठियों से मारे, पूरे लेडीज एंड जेंट्स मिल के दोनों मिल के मारे। फिर आँखिया में सब चीर चीर के आँखिया मिर्चियाँ डाली, फिर शलवारों में कैसे मेंढक छोड़ के ऊपर पैर उठा दिए, दीवार को लगा दिया, हाथ में सब तैरा दिए, बिठा दिए, खुनल रहे, मार रहे, क्या है ये, हमारे साथ क्यों ऐसा करे, हमारी वजह बताना, हमारी गलती नहीं है तो क्यों करे। मेरे शौहर की गलती है, सही से नहीं है, बल्कि नहीं भरी में ऐसा नहीं करना था उन्होंने। अगर रियाज ने कोई जुर्म किया भी तो उसका हल अदालत थी, इंसाफ का कानून था, ना कि फर्जी इनकाउंटर, ना कि एक खानदान और बच्चों पर जुल्म की इंतहा। यह बयान न सिर्फ जुल्म का गवाह है बल्कि एक पूरे निजाम की खामोशी और बदउनवानी की अक्कासी भी करता है। एक माँ के आंसू, बच्चों की चीखें, एक बीवी की दुहाई, यह सब इस बात का सबूत है कि इंसानी हुकूक और इंसाफ की हिफाजत अभी भी हमारे सबसे बड़ी जरूरत है। ये वो आवाज है जो हमें सुननी होगी, ये वो दर्द है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और ये वो हकीकत है जिसे छुपाया नहीं जा सकता। इंसानियत की बुनियादें इस जुल्म के सामने हिल गई हैं और अब हर इंसान पर यह फर्ज है कि इसकी आवाज को इंसाफ तक पहुंचाए। यह वाकया न सिर्फ एक खानदान का अलमिया है बल्कि पूरे मुआशरे के ज़मीर पर सवालिया निशान। यह बताता है कि ताकत का गलत इस्तेमाल, वर्दी का गुरूर और कानून की धज्जियां सब मिलकर एक इंसानी दिल को शिकंजे में डाल सकते हैं। आज हमें यह देखना है कि इंसानियत, इंसाफ और कानून के नाम पर जो कुछ हुआ उसके खिलाफ आवाज बुलंद हो, क्योंकि अगर हम खामोश रहे, अगर हम उस दर्द को नजरअंदाज कर दें तो कल उसी जुल्म का शिकार कोई और भी हो सकता है। यह जुल्म नहीं, यह इंतकाम है, और यह इंसानी जमीर को झंझोड़ देने वाला एक ऐसा सदमा है जो हर इंसान को इंसाफ के लिए खड़ा होने पर मजबूर कर देता है। इनकाउंटर और मासूम बच्चों को जुल्म करने को इंसाफ समझने वाले पुलिस डिपार्टमेंट से हमारा सवाल यह है कि रियाज के इनकाउंटर के बाद निजामाबाद में कुछ अफराद की जानिब से जश्न मनाया गया और उस जश्न और डीजे पर रक्स के दौरान खुशियां मनाते हुए निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य आईपीएस के साथ मुजरिम लॉरेंस बिश्नोई और शिवसेना के बानी बाल ठाकरे की तस्वीरों के साथ जो खुशियां मनाई गई, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि 61 जराइम में मुलविस रियाज के इनकाउंटर पर 84 मुकदमात में मुलविस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को क्या वहां के कुछ अफराद अपना आइडियल मानते हैं? क्या उन अफराद की नजर में लॉरेंस बिश्नोई मुजरिम नहीं है? क्या निजामाबाद पुलिस कमिश्नर उन अफराद के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? जुल्म जब कानून बन जाए तो खामोशी भी गुनाह बन जाती है। अब वक्त है कि हम बोले, रियाज के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए जो जुल्म के हाथों इंसाफ मांगते मांगते दफन कर दिया गया। अगर इस मुल्क में वाकई इंसाफ जिंदा है तो फिर इन वर्दीपोश मुजरिमों को भी कटघरे में लाना होगा, वरना हर माँ के दिल में यह खौफ हमेशा के लिए घर कर जाएगा कि उसका बेटा अगला रियाज ना बन जाए। इसी के साथ नाज़रीन, आज के मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।